क्लास 11th के छात्र छात्राओं का जो द्वितीय सावधिक परीक्षा था कि सेकेंड टर्मिनल एग्जाम या नवंबर वाले मासिक परीक्षा का आयोजन हो रहा है, तो उसमें आज आपके मैथ का पेपर होगा। देखिए साइंस से आप हैं या आर्ट्स से, अगर आपका मैथ विषय है तो आपके लिए सेम प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। विषय कोड आपका है 121 327, मतलब साइंस और कम अब आपके आर्ट्स में जो भी विद्यार्थी लिए हैं मैथ, उनका इसी प्रश्न पत्र से एग्जाम होगा। 50 मार्क्स का पेपर है, 1 घंटा 30 मिनट आपको प्रश्न पत्र का सॉल्व करने के लिए टाइम दिया जाएगा। तो आज इसी प्रश्न पत्र से एग्जाम होगा। चलिए मैं जल्दी जल्दी आपको सभी का आंसर की, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सबका मैं आंसर की करा दे रहा हूँ। सबसे पहले 1 से 30 तक आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, 25 का ही उत्तर देना है। तो सिर्फ हम लोग अभी आंसर की पे फोकस रहेंगे। अंडर रूट माइनस यहाँ पे 4 का मान आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मान निकालिए, तो मान निकालेंगे तो आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आयोटा अर्थात कि आई। ठीक है, तो चीज़ें अभी मैं सीधे सीधे आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि कुछ देर बाद आपका पेपर शुरू होगा, तो पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इसी प्रश्न पत्र से आपका एग्जाम होगा। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि एक्स प्लस आयोटा वाई या आई वाई का जो है आपसे मापांक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें है, तो यही सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी नहीं, इसमें माइनस था, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पे प्रश्न आपसे पूछा है कि z बराबर a प्लस आई बी, तो इसका कोणांक बताइए। ठीक है, तो इसका कोणांक क्या हो जाएगा आपका? तो ये भी ध्यान से देखेंगे तो ये भी फॉर्मूला है, tan इनवर्स b बटा a हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका भी सही उत्तर होगा। a प्लस एक्स के पावर n में विस्तार के पदों की संख्या क्या होता है? तो इसमें पदों की संख्या होता है वो आपका यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, तो n+1 होता है। चलिए 5 पे प्रश्न है कि z बराबर 3 + 2i का संयुग्मी बताइए। तो इसका यहाँ पे माइनस कर देंगे, बस संयुग्मी निकल जाएगा, तो ऑप्शन डी पे दिया है, तो यहीं सही उत्तर करके आइएगा। आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर प्रश्न देखिए, फिर इसका पूछ रहा है मापांक बताइए। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, मापांक पूछ रहा था कि मॉड्यूल्स पूछ रहा है, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 आई का। तो ये चीज़ें आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी इसका 2 आ जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न पूछा है आई का पावर 91 है, आयोटा का पावर 91, तो क्या होगा सही उत्तर? तो माइनस आयोटा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए आई का पावर -75 है, तो इसका मान क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी पे देखिए जो दिया गया यही सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, कह रहे इसको सॉल्व कीजिए। अंडर रूट में -9 है, अंडर रूट में -25, तो इसको सॉल्व करना है तो -15 आएगा। 10 पे प्रश्न है कि z बराबर अंडर रूट 3 + आई का कोणांक क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका ध्यान से आप लोग देखेंगे तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन डी आ जाएगा, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि निकालने पे जो है ना, ये आपका 10 नंबर प्रश्न था बिल्कुल, तो इसको निकालने पे 5/6 आ रहा था, तो इसमें नहीं दिया है। तो आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न जो है इसमें पूछ रहा है कि x बराबर, इसको सॉल्व कीजिए, x बराबर क्या आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा, सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न है कि लिमिट दिया है x टेंस टू 2, तो 4 - x का मान पूछ रहा है, तो सही उत्तर ऑप्शन ए आएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए परमुटेशन कम्युनिकेशन से प्रश्न है, 11C4 से पूछ रहा है, इसका मान बताइए, तो निकालेंगे तो 330 आएगा। इसका समानांतर माध्य पूछ रहा है, मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग करने के लिए कह रहा है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा सही उत्तर। इसका सार्व अनुपात, तो ऐसे भाग देंगे आप देखिए किसी भी संख्या में तो 4 ही आ रहा है, तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर है। फिर लिमिट दिया है x टेंड्स टू 0 और tan x बटा x का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 17 पे देखिए d बटा dx ex का मान आपसे पूछ रहा है, तो ये ex हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी होगा। चलिए 18 नंबर पे जो प्रश्न आया है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, 18 पे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न था लिमिट x टेंस टू, ये है और x के पावर 6 माइनस a टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई x-1, तो इसका मान आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। यहाँ पे देख लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे सारा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। 19 पे प्रश्न है कि इसका डिफ्रेंसिएशन पूछ रहा है x का पावर -3 का, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 20 का, तो 20 का यहाँ पे देखिए तो आसान सा प्रश्न है, आंसर इसका निकालेंगे तो ऑप्शन बी आएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे है 21 नंबर प्रश्न, 5 का फैक्टोरियल करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 22 पे प्रश्न डिफ्रेंसिएशन कर रहा है कि x² का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 पे प्रश्न है, देख लीजिए, कह रहा है कि तो x का मान बताइए, तो आंसर निकालिएगा, तो यही ऑप्शन बी वाला आएगा, +-1/√2। यहाँ पे कह रहे हैं 10x का डिफ्रेंसिएशन बता दीजिए, तो 10x का डिफ्रेंसिएशन आप निकालेंगे तो sec² x हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 25 नंबर प्रश्न है कि इसका मान बताइए, ये आपसे चीज़ें पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 360। और यहाँ पे आप जानते हैं ये
फार्मूला पे चला जाएगा जो हम लोग पढ़ते हैं NC0 वाला, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। आइए अब देखते हैं हम लोग 27 नंबर अपना प्रश्न। तो यहाँ पे चीज़ अब आपको स्पष्ट दिखाई देगा। कर लिमिट x टेंस थीटा टेंस टू 0, तो साइन थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न में लिमिट से है कि x टेंस टू 1, तो 6x² माइनस 4x प्लस 3 का मान आपसे पूछ रहा है, तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, निकालिएगा तो 5 आएगा यहाँ पे। 29 पे प्रश्न है, ये लिमिट से ही प्रश्न है, इसका मान पूछ रहा है कि x टेंस टू 0 है, तो ex माइनस 1 बटा x का मान बताइए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 पे देखिए ये प्रश्न है आपसे, भी लिमिट से ही है, करा इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने पे ऑप्शन सी आ रहा है। तो 30 में 30 का मैं सही उत्तर कराया, कोई 25 आप बना लीजिएगा। अब आइए सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया, 5 का उत्तर देना है। तो यहाँ पे जैसे एक प्रश्न ए है, यहाँ पे एक प्रश्न है, देख लीजिए इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे तीसरा पे प्रश्न है, चौथा पे ए है, यहाँ पे पांचवा पे प्रश्न है, छठा पे देख लीजिए पहले प्रश्न, तो फिर मैं उत्तर आपको दिखा दे रहा हूँ। 7 पे है, यहाँ पे 8 पे, यहाँ पे 9 पे, यहाँ पे 10 पे। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 11 से 15 तक, 3 का ही उत्तर देना है, तो 11 पे प्रश्न है, 12 पे या 13 पे, 14 पे, 15 पे। आइए मैं उत्तर दिखा दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव का तो मतलब सब्जेक्टिव का देखिए, एक पर देख लीजिए, एक का इस तरह सॉल्व किया गया है। अच्छा, फिर यहाँ पे दूसरा नंबर आपके लिए सॉल्व कर दिया गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो तीसरा नंबर सॉल्व किया गया, फिर यहाँ पे पांचवा नंबर, फिर यहाँ पे छठा नंबर। तो 5 का सॉल्व मतलब कि सॉल्यूशन करना था लघु उत्तरीय में, तो यहाँ पे 5 का हो गया ना, 1 2 3 4 5 बिल्कुल हो गया। अब देखिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय में 11 नंबर यहाँ पे सॉल्व किया गया पूरा ऐसे। अच्छा, 15 नंबर यहाँ पे सॉल्व किया गया, देखिए इस तरह पूरा आया है, ऐसे आप लिखिएगा। और 13 नंबर यहाँ सॉल्व किया गया, फिर यहाँ से जो एरो है इस तरह बता रहा है कि मतलब इसके बाद आपको ये चीज़ लिखना है, फिर इसको लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ के रखिएगा। तो पूरा यहाँ पे देखिए 3 दीर्घ उत्तरीय, 5 लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव में पूरा करा दिया। अब चलिए मैं बता दे रहा हूँ पूरा प्रश्न पत्र उत्तर सहित कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर मैथ का आपको देखने के लिए सिंपल सा अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए, गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम इस तरह देख लीजिए, AR जॉब पोर्टल, ये टाइप करके सर्च कीजिएगा। यहाँ पे सीधे .in लगाकर भी सर्च आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही सर्च रिजल्ट आएगा ना, तो देखिएगा AR जॉब पोर्टल .in वेबसाइट आप में कहाँ पे शो कर रहा है, इसी वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। स्पेलिंग लिखा हुआ आ रहा होगा, AR जॉब पोर्टल .in वेबसाइट देख लीजिए। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, लास्ट में देखना है आपको .in। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ बढ़िएगा और बिहार स्पेशल में आइएगा। यहाँ पे देखिए बिहार स्पेशल जैसे बना है, ध्यान से चीज़ें समझते चलिएगा। और जैसे ही आप बिहार स्पेशल में यहाँ पे आएंगे तो इसमें सबसे ऊपर है 11th सेकेंड टर्मिनल का सबसे ऊपर पोस्ट आपको मिल जाएगा। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है, जैसे मैंने आपके सामने क्लिक किया, ठीक है। तो जहाँ पे भी मिले 11th सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का, सिंपल सा आपको इस पे चीज़ें क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए एक एक जानकारी आपके सामने ओपन कर देगा। तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आइएगा तो देखिए यहाँ पे सभी विषय का, जैसे बायो का अगर आपका पेपर होगा तो इसके सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैथ का भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो मैथ के सामने जो क्लिक हियर बना है, सिंपल सा आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने आपके सामने क्लिक किया, देख लीजिए मैथ के सामने बने हुए क्लिक हियर पे। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मैथ एग्जाम को लेकर एक एक जानकारी आपके सामने ओपन कर देगा, जैसे कि मैथ का सेकंड टर्मिनल एग्जाम 11th का कब है, किस रूप में प्रश्न पत्र आया है, टाइमिंग क्या है एग्जाम का। यहाँ पे पूरा नीचे की तरफ बढ़ेंगे, देखिए 30 में 30 का सही उत्तर है, कोई 25 यहाँ से बना लीजिएगा। यहाँ पे भी अपडेट है। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर जो मैं आपको दिखा रहा था वो पूरा यहाँ पे अपडेट है, देख लीजिए पूरा 5 का यहाँ पे लघु उत्तरीय और 3 यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे डाउनलोड वगैरह का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे PDF वगैरह का लिंक है, यहाँ से भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज 11th का बायो का और आपका मैथ का एग्जाम होगा। मैंने मैथ का पूरा सॉल्यूशन करा दिया, बायो का भी सॉल्यूशन AR जॉब पोर्टल सर्च करके आप बायो मैथ कोई भी देखना चाहते हैं तो AR जॉब पोर्टल सर्च कीजिए। AR जॉब पोर्टल .in वेबसाइट के बिहार स्पेशल के इस 11th वाले सेकंड टर्मिनल वाले पोस्ट पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।